सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भला सलाम और जय मसीह की। हम इन दिनों में जस्टिफिकेशन जो सोटिरोलॉजी जो विषय है, उद्धार का जो विषय है, उस विषय में जस्टिफिकेशन या धार्मिकता के ऊपर मनन कर रहा था। आज और एक बार उस विषय को हम छूने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि यीशु मसीह का 5 घाव या 5 वुंड्स ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह का 5 घाव या लहू बहने का जगह यीशु मसीह के क्रूस पर था कर हम समझते हैं। वैसे ही अगर हम 1 कुरिन्थी 15 उसका 1 से 4 पढ़ोगे तो हमको समझ में आएगा कि उन 5 बातें उधर हमको देखने को मिलेगा। जैसा लहू बहा वैसे ही उन बातों को भी हम देख सकता है। कोई एक भाई 1 कुरिन्थी 15 का 1 से 4 पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। धन्यवाद। ये जो 3 और 4 उसमें आपको 5 बातें जो है मन में रखना है। सबसे पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, है ना। हम कैसे पढ़ते हैं? मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तीसरा वचन, हमारे पापों के लिए मर गया। मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। एक दूसरा है पापों के लिए, मतलब दूसरा पॉइंट है पापों के लिए। तीसरा यह है और गाड़ा गया, गाड़ा गया। चौथा यह है कि वो तीसरा दिन जी उठा और 5वां यह है वो वचन के अनुसार ये सब कुछ किया। ये 5 बातें सुसमाचार का खासियत है। सुसमाचार में हमें ये 5 चीज चाहिए। कभी कभी हम सुसमाचार सुनाते सुनाते उसके अंदर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी कुछ बातों को छूट जाता है। कुछ लोग यीशु मसीह के क्रूस के बिना सुसमाचार सुनाते हैं, जाने अनजाने से ऐसा हो जाता है। पाप के बारे में बहुत कहेंगे, स्वर्ग और नरक के बारे में कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन मृत्यु के बारे में कहना काफी नहीं है। गाड़ा जाना, तीसरा दिन जी उठना और उसके लहू के द्वारा जो उद्धार हमें मिलेगा और ये वचन के अनुसार है, इतनी बातें सुसमाचार में होना जरूरी है। इस बात को आप मन में रख लेना। तो इस तरीके से हमारा धार्मिकता का कार्य हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। धार्मिकता में खास 3 चीजें हैं। धार्मिक जस्टिफाइड जो शब्द है उसमें 3 चीजें हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहला है ग्रेस, अनुग्रह। दूसरा है फेथ, विश्वास। और तीसरा है खून या लहू, ब्लड। ग्रेस, फेथ, ब्लड। हिंदी में कहूं, अनुग्रह, विश्वास और खून या लहू। अभी आप बताइए, अनुग्रह किसका है? परमेश्वर का। विश्वास किसका है? हमारा। और खून किसका है? यीशु मसीह का। क्या बात है, कोई उत्तर नहीं दे रहे? लिखने में व्यस्त होगा, है, कोई बात नहीं। तो हम 3 चीजें देखा। एक है अनुग्रह, दूसरा है विश्वास, तीसरा है लहू। अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, विश्वास हमारा है या हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, वो चीज हमारे अंदर है, और तीसरा प्रभु का
लहू जो हमारे लिए बहाया गया। 3 वचन को उसके अनुसार मैं लेना चाहता हूं। अनुग्रह के संबंध में तीतोस 3:7 में क्या लिखा है? अनुग्रह के संबंध में तीतोस 3:7 में क्या लिखा है? जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता मिला। देखो यहां कैसे लिखा है? अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, अनुग्रह से धर्मी ठहरकर। अनुग्रह का मतलब आपको मालूम है ना? अनुग्रह का मतलब कौन बताएंगे? अनुग्रह का मतलब ग्रेस, ग्रेस का मतलब कृपा, कृपा, उसका मतलब बताइए। जिसके लिए हम योग्य नहीं है ऐसी चीज को देना। हाँ, वो चीज हमें देना जिसका हमें कोई योग्यता नहीं है। अभी करुणा क्या है? अनुग्रह और करुणा को मैं काफी बार यहां बताया है। मैं समझता हूं आप लोगों को सभी को मालूम होगा, सभी ने उत्तर नहीं दिया, वो कोई बात नहीं। लेकिन करुणा क्या है? करुणा और अनुग्रह, अनुग्रह है जिसका हम योग्य है, सॉरी योग्य नहीं है, वो हमें देना। मतलब उद्धार का योग्यता हमें नहीं है, स्वर्ग का योग्यता हमें नहीं है, वो हमें दिया जा रहा है। हमें हम धर्मी नहीं है, लेकिन हमें धर्मी बनाया जा रहा है, वो अनुग्रह है। लेकिन करुणा क्या है? जो हम डिजर्व करते हैं पनिशमेंट, वो विथहोल्ड करना, नहीं उसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार करना। हाँ, जिस चीज का हम योग्य है वो नहीं देना। हम नरक के योग्य हैं लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहे, दंड के योग्य हैं लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा है। परमेश्वर हमें पापी बोलकर दूर भगा देना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर वो नहीं दे रहा है, वो करुणा है। तो अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया। आप लोग सभी को मैं बधाई करना चाहता हूं, क्योंकि अनुग्रह के सारा मराठी के दया और कृपा, हाँ मराठी में दया और कृपा एक चैट मैसेज में मुझे मिला, धन्यवाद ब्रदर। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। विश्वास, रोमी 5:1 में विश्वास के संबंध में कैसे लिखा है जरा देखिए। रोमी 5:1। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, देखो धार्मिकता जो शब्द है आपको कई जगह पर मिलेगा, विश्वास जो शब्द है आपको कई जगह पर मिलेगा, लेकिन विश्वास से धार्मिकता, विश्वास से उद्धार कई जगह पर मिलेगा, लेकिन विश्वास से धार्मिकता, अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता, उन वचनों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको बताऊं, ये धार्मिकता जो विषय है ना, उसको कई तरीके से आपका सामने रख सकता हूं। मतलब इसके कई पहलू है, कई दिशा है, कई एंगल है। अभी 2-3 हफ्ते से हम धार्मिकता सीख रहा है, और हर बार के क्लास को अगर आप एक साथ सुनोगे तो आपको समझ में आएगा एक ही चीज दूसरे दिशा के तरफ से दूसरे एंगल में सिखाया जा रहा है। और आज जो चीज बताया जा रहा है वो एक अलग एंगल है, अलग तरीका है। तो एक ही चीज का कई तरीका हो जब आपका सामने रखा जाएगा, उस विषय के काफी हद तक पूरा हम कर पाते हैं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि 5 बातें सुसमाचार में होना चाहिए, और वो 5 लहू से जुड़ा हुआ है, वो 5 सुसमाचार के अंदर होना चाहिए। और हमने ये भी देखा अभी कि अनुग्रह, विश्वास और खून, अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता हमने तीतोस 3:7 में पढ़ा। अभी विश्वास के द्वारा धार्मिकता रोमी 5:1 में पढ़ा। अब हम रोमी 5:9 पढ़ेंगे। रोमी 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, तो यहां क्या लिखा है? लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखो उस शब्द को बिल्कुल पकड़ लेना है। कोर्ट में क्या होता है, एक छोटा सा शब्द भी जो है आपको मदद कर सकते हैं, छोटा सा शब्द भी आपको बचा सकते हैं और आपको फंसा भी सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। नेवी में जब मैं था
एक बहुत ही गुस्सा वाला एक इंस्ट्रक्टर था। और मेरा एक दोस्त था, वो मलयाली था, उसको ज्यादा हिंदी नहीं मालूम था। तो क्या हो गया, कुछ कमांड या ऑर्डर दे दिया, ये खड़ा रहा, इसको समझ में नहीं आया क्या ऑर्डर दिया है। तो उसको बहुत गुस्सा आया, सभी लोग कर रहे हैं, यही नहीं कर रहा है, जबकि एक अच्छा लड़का है, मेरा एक खास दोस्त है आज भी। तो उसको एक थप्पड़ मारा। तो नेवी में थप्पड़ मारना मना है, आर्मी में थोड़ा बहुत मतलब उसका ऊपर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन नेवी में थप्पड़ मारना मतलब कार्रवाई हो जाएगा, कितना भी सीनियर होने दो। तो जब थप्पड़ मारा, ये जो मेरा दोस्त है बहुत ही एक कमजोर किस्म का था, मतलब थोड़ा हल्का शरीर का था। तो उसका कान में मारा, कान का जो ड्रम है वो फट गया, कान का ड्रम फट गया। तो रिपोर्ट गया, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोला ये पक्का मारा है, कौन मारा तेरे को? तो बोला फलाना फलाना साहब ने मारा है मुझे। सीधा डॉक्टर ने केस फाइल कर दिया। मतलब ये सब नेवी के अंदर की बात है, नेवल डॉक्टर है, नेवल इंस्ट्रक्टर है, सब कुछ। केस फाइल हो गया तो सारे लोग आकर, बड़े बड़े ऑफिसर्स आकर इसको बोले, इसका नाम SS राजीव है, आज भी है, ट्रिवांड्रम में है। तो इसको बोला यार तुम माफ कर दे, तुम एक साइन कर दे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरा बोल दो। और ये बहुत ही सीधा साधा लड़का है, मैं विश्वास नहीं किया, मैं हैरान हो गया। बोलता सर मैं स्टेटमेंट चेंज नहीं करते। और सचमुच में इसलिए ये मेरा दोस्त बना, ना बीड़ी सिगरेट दारू कुछ भी नहीं, एकदम सीधा साधा, एकदम प्यार, मतलब प्यार है, कोई टेढ़ा मेढ़ा दिमाग है ही नहीं इसको। तो अनजाने में मतलब इसका और मेरा दोस्ती बन गया। लेकिन सुसमाचार का कट्टर विरोधी है आज भी। सुसमाचार पूरा सुनाने नहीं देता, ये मुंह बंद नहीं रखेंगे, मतलब मुझे बोलने नहीं देगा। फिर भी कई बार बोलने का मौका मिला है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक किस्म का व्यक्ति। तो ये चेंज नहीं किया। अभी नेवी में नया नया भर्ती हुआ है, कोई भी जो है बड़े बड़े ऑफिसर आकर बोलेंगे तो ठीक है सर साइन कर देता हूं, ऐसा बोलते, लेकिन ये नहीं किया, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो गुस्सा कर रहा है, इसका सामने पूरा नाटक, पूरा डरावना का माहौल बना रहे, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, मैं चेंज नहीं करूंगा। तो मैं भी सोचा ये बहुत हिम्मत है इसको। तो एक आदमी हमारा एक सीनियर ऑफिसर आकर बोला, अरे राजीव को कोई सपोर्ट नहीं करते, एक तो बेचारा उसका ड्रम ईयर ड्रम मारकर फोड़ दिया है, और ऊपर से उसको इतना दबाव दे रहा है। राजीव यू डोंट वरी, मैं इसको भी खतरनाक तुम्हारा केस बनाऊंगा, तुम्हारा केस को और स्ट्रांग बनाएंगे। एक काम करना, स्लैप मारा है तुमने लिखा है स्लैप मारा, ऐसा नहीं बोलने का, पंच किया करके बोलो, पंच किया करके बोलो। तो ये बोला सर मुझे सोचना है। तो वो भी सोचा रही कैसा लड़का है, मैं इतना अच्छा तरीका उसको बताए, बोलता मैं सोचूंगा। ये आकर मेरे को पूछा मैथ्यूस, मुझे बोला स्लैप का जगह पर पंच लिखो, ऐसा मैं लिखूं क्या? तो मैंने बोला पंच मत लिखो, क्योंकि पंच करने से आपका ईयर ड्रम नहीं फटेगा, स्लैप करने से ही फटेगा। पंच करने से हवा निकल जाता है और ईयर ड्रम फटता नहीं है। ये बोला, इसलिए ये जो सीनियर ऑफिसर ने ऐसा किया। तो ये अगले दिन जाकर बोला सर मैं चेंज नहीं करूंगा। अरे बाप रे, उसको इतना गुस्सा आया। वो पूरा ऑफिस को हिला रहा था और ये आराम से खड़ा है, मैं चेंज नहीं करूंगा। और बहुत ही सख्त कार्रवाई उसके ऊपर हो गया, पूरा उसका एक तरीके का भविष्य के ऊपर जो है असर पड़ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो ऑफिसर जानता था एक छोटा शब्द, चाहे ताकत उसमें ज्यादा है, लेकिन ईयर ड्रम पंच मारना मतलब मुट्ठी से ऐसा मारना, स्लैप मतलब ऐसा कान बंद कर एक मारेगा ना, धीरे से मारेगा भी ड्रम फट सकते हैं, लेकिन पंच करेगा नहीं फटेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु के वचन में जो बातें लिखा है, प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा और ऐसा हो गया। प्रभु के वचन कभी पीछे नहीं जाएगा। प्रभु के वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका एक मात्रा भी नहीं जाएगा। प्रभु के वचन के अंदर ताकत है भाई बहनों। इसलिए वचन में अगर लिखा है कि लहू के द्वारा धार्मिकता, पकड़ो उसको, विश्वास के द्वारा धार्मिकता छोड़ो मत उसको।
अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता, वो पूरा हमारा बल होना चाहिए। प्रभु आपने अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता दिया, मतलब हमारा योग्यता है ही नहीं, तब जाकर आपको दिया। अब हम पाप करने के वजह से हमारा धार्मिकता कैसा जाएगा? देखो ये नियम है, फ्री में दिया है, योग्यता को नहीं देखते हुए दिया है। और इसलिए हम अगर योग्यता में कम हो या ज्यादा हो, जो हमें मिला मिला, क्योंकि वो फ्री में मिला, फ्री में मिला। एक और पद मैं चाहूंगा कि आप पढ़े, रोमी 3:25 पढ़िए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, ये लहू क्या काम किया? देखो 3:25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। लहू विश्वास करते ही कार्य करेगा। लहू विश्वास करते ही कार्य करेगा आपके अंदर। आपको मालूम है, ये जो सांप जब काटता है, आप एकदम शांत रहेगा ना, सांप के असर बहुत धीरे आपके अंदर होगा और आप आराम से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप डर गया, अगर आप जल्दीबाजी में कुछ कर दिया, तो उसका असर बहुत फास्ट फैलता है। तो विश्वास करने से आपके लहू के अंदर का कार्य में फर्क पड़ता है। तो यहां लिखा, यीशु मसीह का लहू विश्वास करने से कार्य करता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मतलब ये असर, पाप के असर आपके ऊपर पूरी तरीके से होने से पहले आप इस लहू के ऊपर विश्वास करने से वो रिवर्स चला जाएगा। आपको मालूम है ना, सारे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स में स्नेक बाइट का पॉइजन रहता है। मतलब कोई भी सांप आपको काटे तो वो उसका जहर उनके पास है जो उल्टा असर कर कर आपको बचा सकते हैं। परमेश्वर के पास उस सांप काटने का विष से आपको बचाने के लिए एक लहू है, एक लहू है। और वो लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू है। उस वचन को ऐसा पकड़िए जैसा मैथमेटिक्स है, जैसा फॉर्मूला है, जैसा साइंस का डेफिनेशन है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। वो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आपको मैं जस्टिफिकेशन का फाउंडेशन दे रहा हूं। हमारे विश्वास का, उद्धार का सबसे बड़ा नींव है ये, सबसे बड़ा नींव है ये। पिछले हफ्ते शायद मैं संडे का मीटिंग में वो भाग आगे जाकर मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसका एक झलक देता हूं। पिछले संडे उसके ऊपर हमने कलीसिया में मनन किया। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 11:6। भजन संहिता 11:6। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। हाँ, माफ करना, वो वचन नहीं है। मुझे 1 सेकंड दे दो। 11:3 है, 11:3 है। यदि नींवे ढा दी जाए तो हाँ, आपका साउंड चला गया ब्रदर। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? देखो, मैंने बोला उद्धार का नींव है धार्मिकता, और धार्मिकता का नींव है अनुग्रह, विश्वास और खून। ध्यान से सुनो, उद्धार का नींव, उद्धार का फाउंडेशन है जस्टिफिकेशन, धार्मिकता। धार्मिकता का नींव है
अनुग्रह, विश्वास और खून, लहू। ध्यान से सुनो अभी। यहां लिखा है, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हम धर्मी हैं अभी, लेकिन स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग में जाने के बाद प्रभु बोलता है, कौन सा विश्वास, कौन सा अनुग्रह, ऐसा कुछ नहीं है। अभी धर्मी क्या करेंगे प्रभु? लेकिन प्रभु आपने बोला था। नहीं, वो सब बोला होगा, तुम अभी धर्मी है कि नहीं? नहीं, मैं तो धर्मी इसलिए कहता हूं क्योंकि आप अनुग्रह से दिया, नहीं तो मैं अपने आप को धर्मी कैसे कहे? मैं तो धर्मी इसलिए अपने आप को कहता हूं क्योंकि विश्वास के द्वारा मिला, क्योंकि लहू के द्वारा धर्मी हुआ, इसलिए मैं अपने आप को धर्मी कहता हूं। देखो, नींव निकल जाएगा तो धर्मी क्या कर सकते हैं? आपको समझ में आ रही बात? उसका और भी मीनिंग्स है, लेकिन इस पृष्ठभूमि में मैं वो बात आपको बता रहा हूं। देखो, हमारा नींव जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो नींव है। उसके बलबूते में, उसके वजह से एक हिम्मत आपके अंदर आना चाहिए ये कहने के लिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूं। कहां लिखा है? कौन बोला? कब बोला? कैसा हुआ? अरे लिखा है, इन वचनों को छोड़ो मत, ये आपका बल है, ये आपका बल है, तो उसको पकड़े रहो, तो उसके द्वारा आपको बचने का मिलेगा। एक बार मैंने ऐसा सुना, ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, कोर्ट ने एक आदमी को फांसी में चढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, हुक्म दे दिया। ठीक है, फांसी में चढ़ाना है कर हुक्म दे दिया, तो बोला इसको फांसी चढ़ाओ। तो गया और फांसी चढ़ाया, लेकिन फांसी चढ़ाने के बाद उसको उतार दिया। तो कोर्ट ने बोला ये क्या हो रहा है? सर आपने बोला फांसी चढ़ाओ, फांसी में चढ़ा दिया और बात में उतार दिया। तो तब से ये नियम आया है, जब तक मरे फांसी चढ़ाओ, जब तक मरे, हैंग अंटिल डेथ। हैंग नहीं बोलते, हैंग अंटिल डेथ, मृत्यु तक फांसी चढ़ाए। तो हर एक शब्द जो है बाइबल में, हमारा न्याय जब होगा, पापियों का न्याय जब होगा, तभी भी ऐसा होगा। उधर लिखा है ना, हर शब्द के लिए न्याय किया जाएगा। मुंह से निकलने वाले हर हल्की बातों के लिए, अपना भाई को अगर मूर्ख कह दिया, अगर क्या बोलते हैं निकम्मा कह दिया, तो आप अग्नि कुंड के योग्य हो सकता है। अगर हमारे शब्द को इस तरीके से नापा जाएगा, परमेश्वर का शब्द भी ऐसा है। तो परमेश्वर मजाक नहीं करते, मैं परमेश्वर यूं ही कुछ नहीं कहते। तो यह है यहां का जस्टिफिकेशन। किसी ने ऐसा सुनाया, मतलब एक समझने के लिए, जस्टिफाइड जो शब्द है, जस्टिफाइड जो शब्द है, उसको हम अगर 4 शब्द बनाएंगे, 4 या 5 शब्द बनाएंगे, जस्ट इफ आई एवर डिड, आई हैव एवर डिड, मतलब जस्ट मैं ऐसा धर्मी ठहराया जैसा कि मैंने कभी पाप नहीं की। जस्ट एज इफ आई हैव नेवर डिड, मतलब आई हैव एवर डिड, मतलब मैंने कभी पाप नहीं किया। जस्टिफाइड को तोड़कर उसने ऐसा बताया, जस्ट भी उसमें है, इफ भी उसमें है, IED उसको लेकर उसने उस तरीके से बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के सामने हम खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम यीशु मसीह के सामने खड़ा है, ऐसा खड़ा रहेंगे जैसा कि हमने कभी पाप नहीं की, कभी पाप नहीं की। और उल्टा भी है। उल्टा कैसा है? अगर हम धर्मी नहीं ठहराया गया, हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर क्या बोलेंगे मालूम है? मैं तुमको कभी नहीं जाना। ये पद तो आपको पता है ना, मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 22वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, उधर हमें यह पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर बोलता है मैं तुमको कभी नहीं जाना। वैसे ही हम जब धर्मी ठहराया जाता है, परमेश्वर कहता है अरे तुमने कभी पाप नहीं की,
तो दोनों जो है एक ही मात्रा में हमें मिलता है। मैं जब आज के क्लास के लिए आज मनन कर रहा था तो एक चीज प्रभु ने मेरे अंदर लाया और वो ये है, It's 9 o'clock. प्रभु ने कहा, बेटा जब तुम पापी बना, तुम कितना पापी बना। एक तो जन्म से पापी है, मतलब तुमने कुछ पाप किया नहीं फिर भी तुम पापी है। अभी ये बताओ तुम कितना पापी बना। पूरा पापी, हम सब एक जैसा पापी है कर बाइबल में लिखा है, एक जैसा पापी। सब कोई एक जैसा परमेश्वर के महिमा से रहित है, परमेश्वर के महिमा से रहित है, एक जैसा। और किसके द्वारा पाप हमको मिला? आदम के द्वारा। मतलब तुमने किया नहीं, आदम के द्वारा तुमको मिला। तुमने किया नहीं, जन्म के द्वारा तुमको मिला। तुमने किया नहीं लेकिन पूरे के पूरे मिला। वैसे ही आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें मिला। तुमने कुछ किया नहीं, धार्मिकता यीशु मसीह का पूरे के पूरे धार्मिकता तुम्हें मिला। तुम्हें कैसा मिला? नया जन्म से मिला। और तुम्हें कैसा मिला? सब कुछ यीशु मसीह ने की, तुमने कुछ नहीं की। देखा, मतलब एक पुल है, एक ब्रिज है, तो उस पार जाओगे तो इस पार भी आओगे ना। जैसा तुम पापी बना वैसा ही तुम धर्मी बने। यह आनंद की बात है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं कुछ नहीं किया फिर भी पापी बना, अभी मैं कुछ भी नहीं किया फिर भी धर्मी बना। अच्छी बात है ये नियम अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई अपने अपना पाप का हिसाब देने लगेगा तभी भी ज्यादा हम परेशान हो जाता। तो ये प्रभु का बहुत बड़ा दया उधर हमें मिलता है। यहां और एक चीज है, हम जब कोर्ट में जा रही है, जो जस्टिफाइड जो शब्द है, धर्मी ठहरना जो शब्द है, वो कोर्ट का भाषा है। पिछली बार भी मैंने बताया था। अभी यहां और एक चीज आपको समझना है, धर्मी ठहराने का मतलब ये नहीं कि मैं धर्मी बन गया, धर्मी ठहराया गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो गुनाह नहीं किया उसको गुनहगार ठहराया गया है कि नहीं। गलती से कोर्ट कभी कभी क्या बोलते हैं, मासूम लोगों को भी गुनहगार ठहराता है, तभी भी लेकिन वो मासूम है, वो गुनहगार बना नहीं। वैसे ही हम जो अधर्मी हैं, हमको जब धर्मी ठहराता है तभी भी हम अधर्मी हैं, लेकिन हमको धर्मी ठहरा। आप कभी बताइए, धर्मी को धर्मी ठहराने से ज्यादा खुश होगा या अधर्मी को धर्मी ठहराने से ज्यादा खुशी होगा? अधर्मी को। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि धर्मी को जब धर्मी ठहराता है वो क्या बोलता है? अरे भाई बच गया, मैं पहले से ही सही था लेकिन बेकार में मुझे लेके गया, लेकिन प्रभु का दया से मेरा सही निर्णय हो गया। वो भी खुश होगा। लेकिन एक अधर्मी को अगर धर्मी ठहराएगा वो कितना खुश होगा। वो बोला, ब्रदर मैं तो फंस गया था, मैं तो गलती किया, मैं तो जाने वाला था, मेरा तो जिंदगी बर्बाद होने वाला था, मैं बच गया भाई, मैं बच गया। लेकिन यहां और एक चीज है, जब मैं बचता हूं मेरा उतना और कोई खुश हो सकता है? काफी खुश होने वाले होंगे, वकील खुश होगा, मेरा पत्नी खुश होगा, मेरे बच्चे खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही होंगे ना। लेकिन हम सब एक जैसा पापी था और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब धर्मी ठहरा। हम सभी का खुशी एक जैसा है। हम आपस में मिलेंगे, सुबेदार भाई को मैं स्वर्ग में मिलेंगे तो बोलेंगे, अरे ब्रदर आप भी धर्मी, अरे आप भी धर्मी बच गया भाई। दोनों आपस में गले मिलेंगे और क्या बोलेंगे? बच गया। इतना आनंद होगा। और हम दोनों का, हम सभी का प्रेम एक व्यक्ति की तरफ जाएंगे। भी हम कोई भी कुछ बोलने का जरूरत नहीं। क्यों कोई भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं? अगर मेरा केवल अनुभव होगा मैं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं मेरा क्या है। लेकिन हम सब एक जैसा पापी है और एक जैसा धर्मी ठहराया गया। अभी आपस में क्या बोले? आपस में घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपस में बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। लेकिन हम सभी को एक व्यक्ति को प्रेम करना है और वो प्रभु यीशु मसीह है।
गवाही का टाइम यहां दिया जाता है, लेकिन गवाही का टाइम मुझे नहीं लगता उधर दिया जाएगा। स्वर्ग में अगर एक ही का सुनना हम सब चाहेंगे, वो यीशु मसीह। और ऊपर से हमें अधर्मी ठहराने वाले जितना भी लोग था, दुनिया में भी और स्वर्ग में भी। स्वर्ग में हमें अधर्मी ठहराने के लिए कोई लोग थे, हाँ, शैतान और उनके लोग निरंतर हमारे विरोध में काम करते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें मुझे फंसाया गया नेवी में, और सुसमाचार के वजह से था, लेकिन जो फंसाया गया विषय है वो अलग विषय। तो फंसाया और बोला इसका पूरा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरा जो सीनियर ऑफिसर है वो एकदम कट्टरवादी था, और वो 2 ऑफिसर्स मिलकर मेरे से जो सीनियर है उन लोग, वो एक तो मुझे डायरेक्टली मुंह पर कह दिया, डू यू थिंक दैट आवर गॉड इज इंफीरियर देन योर्स? तुम्हारे परमेश्वर से हमारा परमेश्वर कम है कर तुम समझता है क्या? ऐसा डायरेक्टली उसने मुझे बोला, और वो केस में मुझे फंसाया। और जो मेरा डिविजन ऑफिसर है, एक्चुअली वो मेरा रक्षक बनना चाहिए। मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरा डिविजन ऑफिसर मेरे लिए लड़ना चाहिए, मेरा वकील बनना चाहिए, लेकिन वो ही मेरा विरोध में केस लड़ रहा है कि इसको मैक्सिमम दो सर। और मुझे लेके गया, और सारे मेरे साथ जो काम करते थे, मेरे जो इक्वल रैंक्स के थे, वो सब खुश हो गए थे। अभी जॉर्ज मैथ्यू फंसा, और मेरे लिए कोई नहीं था। जो मेरे लिए लड़ना चाहिए वो तो मेरा विरोध में है ही। और मेरे सारे दोस्त लोग जिनको भी सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार का वजह से ये प्रॉब्लम है, तो उसी टाइम पर उन लोग बोल दिया कि मैं छुट्टी में कहां कहां जाता हूं, मैं काम खत्म होने के बाद कहां कहां जाता हूं, सब कुछ उन्होंने बता दिया। सुसमाचार के सारे काम जो है उधर जो है उन्होंने बता दिया। तो मैं हैरान हो गया। मेरा एकदम जिगरी दोस्त भी पूरे के पूरे, जितना भी उनको मालूम था मेरे बारे में कि छुट्टी के टाइम पर मैं कहां जाता हूं, मेरे ऑफिसर को पता चला, और मुझे ऑब्जर्वेशन में डाला। तो जब मैं गए, मेरे लिए कोई नहीं था, लेकिन जो ऑफिसर, जो उनके भी सीनियर ऑफिसर जो मेरे ऊपर कार्रवाई करना है, उनका नाम चंद्रशेखर था। वो तो कट्टर हिंदू है, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेम करता था। उसके पास गए और केस के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा, जॉर्ज मैथ्यू, जो सेवा तुमने हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए किया है, उन सारे बातों को मन में रखते हुए ये तुम्हारे गुनाह मैं माफ करता हूं। तो ऐसा है नेवी में कि अगर एक सीनियर ऑफिसर रिक्वेस्ट करेंगे, उसको मान रखने के लिए, उसको सम्मान रखने के लिए मुझे दंड देना चाहिए। एक जूनियर का सामने एक सीनियर को कभी डांटते नहीं है, नेवी का एक वसूल है। सोचो कि मेरा रैंक जो है निकालना है, मेरे को डी प्रमोट करना है, तो मेरे से जूनियर जितना भी लोग हैं उन सभी को उधर से जाने के लिए बोलेगा, और केवल मेरा बराबर रैंक या मेरा सीनियर रैंक वाले ही उधर खड़े हो सकते हैं। उनका सामने मुझे डी प्रमोट करेंगे, मेरा स्ट्राइप हो, मेरा बैज हो, वो निकाल दिया जाएगा और मुझे डी प्रमोट करेगा, लेकिन मेरा जूनियर का सामने नहीं करेंगे। तो ये जो ऑफिसर बोल रहे हैं, सर इसको मैक्सिमम पनिशमेंट दो, लेकिन ये बोल रहा है मैंने माफ कर दिया। और तब ये बीच में आया और कहा, सर ही डिजर्व्स मैक्सिमम पनिशमेंट। तब चंद्रशेखर सर ने ऐसा कहा, केस डिसमिस्ड। केस डिसमिस्ड मतलब मैंने केस को निकाल दिया यहां से, अभी कोई मुंह नहीं खोलने का। सारे मेरे दोस्त लोग, ऑफिस के लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी जॉर्ज मैथ्यू आएंगे और हमको बताएंगे कि क्या दंड दिया। और ये जो मेरा सीनियर ऑफिसर सपना में भी नहीं सोचा कि मेरे पक्ष में कुछ जजमेंट आ सकते हैं। मैं खुद शॉक हो गया। मैंने थैंक यू सर बोला, सैल्यूट मारा, उधर से निकल आए। सारे लोग भागा भागा मेरे पास आ रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ। मैं सभी को एक ही उत्तर दे रहे हैं,
छोड़ दिया, लेकिन मेरे साथ खुश होने के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं था। मैं अकेला था। वो डिपार्टमेंट फिर मेरे ऊपर बहुत से कार्रवाइयां की। हर आपत्ति से परमेश्वर ने मुझे बचाया। उन सारे लोगों से ज्यादा पेंशन आज मुझे मिल रहा है। मेरे पूरे जिंदगी को बर्बाद करने का कोशिश हुआ, लेकिन बाइबल में लिखा है धर्मी जन के ऊपर बहुत से विपत्ति आएगा, उन सारे विपत्तियों से परमेश्वर उसको बचाएगा। मुझे ये खुशखबरी खुशी के साथ देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन स्वर्ग में हम आपस में जब मिलेंगे, हम मिलकर कहेंगे बच गया, बच गया, जस्टिफाइड, धर्मी ठहराया गया। यहां तो चलो मुझे फंसाया, लेकिन उधर तो मैं सचमुच में पापी हूं। हम सब सचमुच का पापी है, लेकिन हम सभी को परमेश्वर ने बचाया, और हम सभी का प्रेम उस एक परमेश्वर के लिए होंगे जो हमें इस तरीके से बचाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके के आनंद स्वर्ग में होगा जो इस पृथ्वी में कभी भी उसका एक झलक या उसका एक आइडिया आपको और मुझे नहीं मिल सकते। अब यहां मैं 2 वचन आपका सामने रखूंगा और उसके बाद आज के क्लास को समाप्त करेंगे। मेरे साथ प्रोवर्ब्स के पहले हम पहला राजा 8:32 पढ़ेंगे। पहला राजा 8:32। तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। देखो, दुष्ट को दुष्ट ठहरा और धर्मी को धर्मी ठहरा, यह है पुराना नियम का नियम। अब उसको उल्टा करने वाले के बारे में क्या लिखा है? नीति वचन 17:15, प्रोवर्ब्स 17:15। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। देखो, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, इन दोनों को परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? दोनों को मतलब प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर ने दोषी को निर्दोष ठहराया और निर्दोष को, मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम सभी का दोष उनके सिर पर लाद दिया। तभी तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया। परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर ये जो काम किया उसको पूरे तरीके से नियम के अनुसार किया, नियम के अनुसार किया। हमको 3 तरीके से धर्मी ठहरा सकते हैं। एक, कॉम्प्रोमाइज के द्वारा, कॉम्प्रोमाइज के द्वारा। हाँ, दूसरा है क्या बोलते हैं, दंड देकर। लेकिन तीसरा है हमें बदल कर, हमारा पोजीशन को बदल दो, हमको चेंज कर दो, मतलब हमको धर्मी ठहराओ। वो धर्मी ठहरने का पूरा काम प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। तो भाई बहनों, ये है धार्मिकता का नींव, ये है सुसमाचार का नींव। हम धर्मी ठहर गए, और धर्मी जब ठहर गए, मैंने जैसे बोला, आदम के बच्चे 100% पापी है, चाहे वो कम पाप करे या ज्यादा पाप करे। वैसे ही यीशु मसीह के बच्चे 100% धर्मी हैं, चाहे उनके जिंदगी में गलती हो या ना हो। और ये खुशी का माहौल प्रभु हमें जो है देता है। यहां और एक चीज आपका सामने मैं रखना चाहता हूं।
आप मेरे साथ रोमी 4:25 पढ़िए। रोमी 4:25। वो पढ़िए हमारा ब्रदर। अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यहां एक खतरनाक सच्चाई है। मुझे मालूम नहीं था, ये पढ़ाई के बीच में प्रभु ने इस बात को ऊपर उजाला दिया। बहुत खतरनाक चीज है। उसको दोबारा पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर एक छिपी हुई चीज है। जरा पढ़िए 25 को दोबारा पढ़िए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया, ये एक्चुअली एक गलत अनुवाद है। धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया, वो एक एक्चुअली गलत अनुवाद है। मराठी कोई पढ़ के सुनाइए। और अगर मेरे पास किसी के पास क्या बोलते हैं रमा भाई का अगर है मराठी, तो वो भी थोड़ा चाहिए था मुझे। देखते हैं क्या मराठी में क्या लिखा है। 4:25। तो आमच्या अपराधामुळे मरणाच्या हाती दिला गेला आणि आम्हाला न्याय ठरवण्यासाठी तो पुन्हा उठला गेला। हाँ, तो सेम मीनिंग है ना, सेम मीनिंग है ना, सेम मीनिंग है। रमा भाई के थोड़ा बताइए। तो आमच्या अपराधामुळे मरणाच्या हाती दिला गेला आणि आम्हाला न्याय ठरविण्यासाठी तो पुन्हा उठवला गेला। ओके, तो उधर भी वो सेम मीनिंग आ रहा है। मैं इंग्लिश का कोई है, किसी के पास इंग्लिश है? मैं नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये मीनिंग आप आराम से सुनो और उसमें फर्क समझने का कोशिश करो, ठीक है? 25 पढ़ रहा हूं, 4:25 पढ़ रहा हूं। रोमी, who was delivered up because of our offenses, वो ठीक है, वो सभी का अनुवाद ठीक है। ये अभी सोचो, and was raised because of our justification, and was raised because of our justification। इसका मतलब क्या है? हमारे न्याय हमें के धर्मी द्वारा ठहराने उठाया के गया। लिए, हमें धर्मी बोलिए बोलिए। ठहराने के लिए वो जीवित हुआ। धर्मी ठहराने के लिए हमें जीवित धर्मी हुआ। नहीं, देखो उधर ऐसा नहीं लिखा है फॉर आवर जस्टिफिकेशन। धर्मी ठहराने के लिए अगर वो जी उठाना है तो कैसा बोलना चाहिए? फॉर आवर जस्टिफिकेशन। लेकिन यहां कैसे लिखा है? बिकॉज ऑफ आवर जस्टिफिकेशन। ही वॉज रेज्ड बिकॉज ऑफ आवर जस्टिफिकेशन। उसका क्या मतलब होगा? हमारे न्याय के लिए उठाया गया। तो सेम बात बता रहे हैं आप। नहीं, मराठी में ऐसा लिखा है ब्रदर, हाँ, जो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हाँ, आपण नीतिमान ठरावे म्हणून तो उठला है। अब तो फिर अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहा था? अभी तक तो ये मैंने सुना नहीं। यही चाहिए था मुझे। उसका मीनिंग अभी बताइए, उसको दोबारा पढ़िए ब्रदर। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। पूरा वचन पढ़ू? हाँ, 25 पढ़िए ब्रदर। तो प्रभू येशू तुमच्या आमच्या अपराधामुळे मरावयास धरून देण्यात आला व आपण नीतिमान ठरावे म्हणून तो उठला आहे। हाँ, अभी उसका मीनिंग बताइए मुझे। ऐसा है मीनिंग कि हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जीवित हुआ। ऐसा ही लिखा है। वो मीनिंग नहीं समझ रहा हूं मैं वो मीनिंग नहीं समझ रहा है। अच्छा, अभी मैं जो मीनिंग समझ रहा हूँ वो बताता हूँ। यहाँ इंग्लिश में जो सवाल है, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा, अगर मेरे को अनुभव है तो। या मेरा सोचना ऐसा है कि हम जो पहले अपराधों में रहे थे, तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ जिला। वो ठीक है। उधर जो शब्द लिखा है उस शब्द का मीनिंग मैं पूछ रहा हूं। इंग्लिश में जो शब्द है एंड वाज रेज्ड बिकॉज ऑफ आवर जस्टिफिकेशन, मतलब यह है हमको जस्टिफाई करने का वजह से वो जी उठा। उसका मतलब ये हुआ, सोचो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। दिनेश भाई एक जगह पर फंस गया, ठीक है? तो मैं पूरा लोग, गांव के लोग घेरा हुआ है, ठीक है?
और पूरे गांव के लोग घेर लिया और मैं गया और सभी को समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि दिनेश भाई ने कोई गलती नहीं किया है, उनको छोड़ दो। अगर मैं पूरे तरीके से गांव वालों को समझा नहीं पाया तो संभावना है कि दिनेश भाई के साथ साथ मुझे भी मार मिलेगा, है कि नहीं? अगर मैं समझा पाया तो दिनेश भाई के साथ साथ मुझे भी छोड़ देंगे, है कि नहीं? आप जरा बताइए, यहां ये जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे वास्ते सौंपा गया, दिया गया। देखो इंग्लिश में पढ़ता हूं, हु वाज डिलीवर्ड अप बिकॉज ऑफ आवर ऑफेंसेस, हमारी गलतियों के वजह से यीशु मसीह को दे दिया गया, डिलीवर्ड अप, दे दिया गया। लेकिन यीशु मसीह जी उठा क्योंकि यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराए। यीशु मसीह धर्मी मतलब जी उठने के वजह से धर्मी, ऐसा नहीं, धर्मी ठहराने के वजह से जी उठा, इस तरीके से इंग्लिश में लिखा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं जो बात बोला अभी वो कितना सही है कितना गलत है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो आप माने या ना माने, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ब्रदर, और मराठी में आप जो बोल रहे हैं वही लिखा है। तो फिर आप लोग जो मीनिंग बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है। आपको मीनिंग ऐसा बताना चाहिए, यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराने के वजह से वो जी उठा, नहीं तो जी नहीं उठ सकते। हमको धर्मी ठहराने के लिए उसको दे दिया गया, लेकिन हमको धर्मी ठहराने का काम वो कामयाबी के साथ करने का वजह से वो जी उठा, क्योंकि मेरे पाप उसके सिर के ऊपर आया था। वो अगर वो काम पूरा नहीं कर पाया वो जी नहीं उठ पाते। उसके अंदर पाप नहीं था, लेकिन मेरे पाप उसके ऊपर जब आया, उस पाप को वो निपट नहीं पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे, तो जी नहीं उठ सकता। वो कामयाबी के साथ मुझे धर्मी ठहराया, उसके वजह से वो जी उठा। उसके मतलब वो जब जी उठा, मेरा धार्मिकता पूरा हुआ, उसका सबूत मिला मुझे। यीशु मसीह कामयाब हुआ कर सबूत मिला, नहीं तो जी नहीं उठ सकते। ये मीनिंग मराठी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा हो रहा है ब्रदर, जो मराठी में लिखा हुआ है वो यही है जो आप हमको बता रहे हैं। अच्छा, नहीं ब्रदर, तसं नहीं मराठी में अलग ही मीनिंग है ब्रदर। मराठी हिंदी में जो मीनिंग है, हमें धर्मी ठहराने के लिए मीनिंग आया है, लेकिन जो आपने एक्सप्लेन किया वो मीनिंग अलग ही है। हाँ, तो वो आप देख लो कैसा होना चाहिए कर। अभी मैं ये जो पढ़ रहा हूं, मैं स्कॉफील्ड बाइबल NKJV यूज कर रहा हूं, न्यू किंग जेम्स वर्शन, ठीक है? उसमें से ये मैंने पढ़ के दिखाया, और एक बार पढ़ के सुनाता हूं। Who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification। वो because of our जो शब्द है वो 2 नंबर लिखा है। दिया क्यों? हमारा गलती की वजह से। जी उठा क्यों? हमको धर्मी ठहराने में वो कामयाब होने का वजह से। वो दोनों उधर मीनिंग आना चाहिए। अच्छा, अभी उसका एक्सप्लेनेशन, मेरा जो स्कॉफील्ड बाइबल है, आप लोगों के पास भी होगा स्कॉफील्ड बाइबल, इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं। It was because of our offenses that Christ died. He was raised again and exalted at God's right hand because of the fact that we were justified by his blood। दोबारा पढ़ता हूं। He was raised again and exalted at God's right hand because of the fact that we were justified by his blood। मतलब यीशु मसीह ने वो काम पूरा किया, पूरा करने का कामयाबी उसको मिला, उसका वजह से, उस सच्चाई का वजह से ये पिता ने यीशु मसीह को अपने देने और बिठाया, या सबसे ऊंचा पद दिया। और ये प्रैक्टिकली सच है, ये प्रैक्टिकली सच है। अगर दिनेश भाई सचमुच में गलत काम किया और मैं उसका पक्ष में उधर गए तो मैं भी फंसा, है कि नहीं? लेकिन मैं अगर कामयाबी के साथ दिनेश भाई को क्या बोलते हैं धर्मी ठहरा पाएगा तो मुझे भी कोई कुछ नहीं करेंगे, है ना? तो वो चीज यहां एकदम साफ है।
तो ये मैंने बोला ना, जस्टिफिकेशन जो विषय है वो कहीं एंगल से, जो अभी आपका जो एंगल है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, लेकिन यहां जो लिखा है वो भी गलत नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला एक ही चीज का कितने, अभी हमको 2-3 एंगल, अभी ये पहले मुझे नहीं मालूम था, तो अभी इसका ऊपर मेरा ध्यान आया, प्रभु का दया है। तो इस तरीके से कितने ऐसे बातें होंगे जो स्वर्ग में मिलकर हम बिना जूम मीटिंग का सीखेंगे है ना, और हम उछलेंगे, हम सचमुच में प्रभु में उछलेंगे और प्रभु को आराधना करेंगे, प्रभु का आराधना करेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं, इसके बाद मुझे और एक प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले मैं बंद करना चाहता हूं। प्रभु आपको सहायता करे और इन विषयों को आप मनन करें, आनंद मनाएं, और जैसे हमने पढ़ा, ये जो फाउंडेशन है ना, ये बहुत प्यारा है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, फाउंडेशन अगर गया, नींव अगर गया, धर्मी क्या करेंगे? क्योंकि हम जितने भी धर्मी इस दुनिया में हैं, हम सबके सब इन 3 नींव के ऊपर है इसको टिकना बहुत जरूरी है। प्रभु का महिमा हो, जो अपने वचन से पीछे नहीं हटते। प्रभु का सारे काम हमारे लिए अटल और हमेशा हमेशा टिकने वाला है, इसलिए प्रभु का महिमा। धन्यवाद।